नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम 6 क्लास का ये प्लेटफॉर्म है। और आज हम करेंगे जो आपकी साइंस की बुक है उसके जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट आज हम करेंगे। बारीकी से एक एक पॉइंट बेसिक से समझेंगे ताकि एग्जाम के टाइम आपका कोई भी पॉइंट न छूटे। तो सबसे पहले देखिए, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं लेते, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिक द ओड वन आउट एंड गिव रीजंस। कि ये आपके स्टार्टिंग में 4 चीज़ें आपको दे रखी हैं, उसमें से आपको अलग बताना है और उसका कारण भी आपको बताना है कि अलग क्यों है। तो आपका ज्वार, बाजरा, रागी और चना 4 चीज़ें हैं आपकी। तो इसमें से अलग कौन सा यहाँ पे चना है। तो यहाँ पे एक रीजन तो ये है कि ज्वार, बाजरा एंड रागी आर मिलेट्स, की ये मोटा अनाज है। वाइल चना इज ए पल्स, मतलब चना क्या है, दाल है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा आपका कारण क्या हो सकता है कि जो आपका चना है ना, वो क्या है, प्रोटीन का सोर्स है। भी किसका है, प्रोटीन का सोर्स है। और जबकि बाकी है ये प्रोटीन के सोर्स नहीं है। इस प्रकार से भी आपका अलग हो सकता है। और या फिर ये हो गया, ये आपका मोटा अनाज है जिनमें क्या में अन्य जो खनिज है ना, मिनरल्स, वो ज़्यादा हमें मिलते हैं। इनको न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं भी, ठीक है, पोषक अनाज इनको हम बोलते हैं। और ये क्या है, एक आपका दाल है जो प्रोटीन का सोर्स है। चीज़ें क्लियर हुई पहले वाले की कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, कहीं पर भी कंफ्यूज मत होना भी। तो ये आपके किडनी बीन्स है, ग्रीन ग्राम है, सोयाबीन है और राइस है। तो यहाँ पे देखिए, जो अलग हम निकालेंगे वो निकालेंगे राइस को। किसको, राइस को हम निकालेंगे। तो राइस को हमने अलग क्यों निकाला, क्योंकि राइस इज ए सीरियल, ये एक अनाज जो कि क्या है, इस प्रकार का ये अनाज है जो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। और वेरेज द अदर्स आर पल्सेज रिच इन प्रोटीन, कि बाकी क्या है, दालें हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है। ठीक है, अलग वन आप निकाल सकते हैं कि राइस इज ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अदर्स आर सोर्स ऑफ ये आपका प्रोटीन भी। ये आप रीजन इस प्रकार से लिख सकते हैं। मेन बात है आपको चीज़ें समझ में आना, लिखना, याद करना वो आपका काम। आप कैसे लिखते हो, किस प्रकार से याद करते हैं, कि आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, हाँ ये चीज़ अलग है, ये चीज़ इस प्रकार से होगी। अब ये कहता है कि डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिस इन इंडिया। कि जो आपकी खाना बनाने की जो विधियां है ना, वो किस प्रकार से चेंज हुई है, उनमें क्या अंतर है। एक पहले हम खाना बनाते थे और एक अब खाना बनाते हैं, उसमें किस प्रकार का अंतर आया है, ये देखिए। चलो पढ़ते भी। ट्रेडिशनल कुलिनरी प्रैक्टिस, ये है आपकी ये भोजन बनाने की विधि बोलते हैं इनको भी, ठीक है। यूज्ड क्ले चूल्हाज, कि वो क्या करते थे कि मिट्टी का चूल्हा यूज करते थे पहले। अपने पेरेंट्स से पूछना, जब वो बच्चे थे तो किस प्रकार से खाते थे। सिलबट्टा भी, सिलबट्टा आपने देखा होगा, पत्थर का है, मसाला पीसने के लिए, चटनी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। मैनुअल ग्राइंडिंग मतलब हाथ से वो पीसते थे। एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जो आपके मसाले वगैरह होती चीज़ें होती थी वो नेचुरल होती थी, मतलब कि ज़्यादा इतना ये नहीं थी, मार्केट से भी होममेड थी, ज़्यादा वो प्रयोग करते थे भी। अब क्या, ये पहले वाली बता दी कि पहले वाले क्या क्या यूज करते थे। मॉडर्न जो प्रैक्टिसेज हैं, जो आज की जो आपकी आ गई तरीके आ गए, प्रैक्टिस मतलब तरीके, यूज्ड गैस स्टोव, किया जो गैस स्टोव यूज करने लगे। मिक्सर्स, आपको पता है कि ये आपकी ग्राइंडिंग मशीन, मिक्सी जिसको बोलते हैं। माइक्रोवेव्स, कि आपके जो चूल्हे आ गए, ठीक है। ओवन एंड प्रोस्ड फूड, जो फूड है वो प्रोसेस्ड आ गया, मतलब कि किस प्रकार से आपकी सारी चीज़ें पैकिंग में आती है, वो चीज़ें आपको पता है। इस प्रकार से ये आपकी जो तरीका है वो बदल गया, प्रैक्टिसेज बदल गया है अभी। अब क्यों आया अभी ये, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट। कि पहले तो ये क्या था कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, कि जो आपका तकनीक है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। अलग अलग चीज़ों की मशीनें बना दी गई, जैसे आपका गैस स्टोव बना दिया गया, आपका मिक्सी बना दी गई। और अब तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट आ गए। आप जब रसोई में जाके देखना अपनी में, आपको किस किस प्रकार की मशीनें मिलेंगी भी। दूसरा है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट, कि ये जो आपका ट्रांसपोर्ट है ना, कि आप भी कोई चीज़ें आसानी से ला सकते हैं और चीज़ें बेचने वाला भी आप तक आसानी से आ सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया, बढ़ने के कारण वो चीज़ें आप तक पहुंची हैं।
एंड लाइफस्टाइल चेंज हैव मेड कुकिंग फास्टर देन मोर कन्वीनियंट टुडे, कि उसने क्या किया और लाइफस्टाइल जिस प्रकार जीवन जीने का तरीका बदला ना, कि लोग आरामदायक जीवन जीना पसंद करते हैं। पहले मेहनत से इतना बचते नहीं थे, लेकिन अब उन्हें आराम चाहिए। तो इसने क्या बदला, हैव मेड कुकिंग फास्टर, तो कुकिंग को क्या बना दिया, फास्टर एंड मोर कन्वेंटेंट टुडे, और मोर आसानी से आरामदायक बना दिया है। पहले मान लीजिए आपको मसाला पीसना होता ना, तो उससे पीसते आप, या फिर किसी पत्थर वगैरह से, या फिर लकड़ी के गोटा बोलते थे इसको, उससे पीसते थे। लेकिन आज तो बस वो डाला, खटका दबाया, सर पिस गई भी मिस। ठीक है, तो ये क्या आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो ये इनके फ़र्क आए हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भी। चीज़ें क्लियर हुई आपकी? ठीक है। ए टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज ए मेडिसिन, कि एक टीचर ने कहा कि जो अच्छा भोजन है ना, कि मेन बात बताता हूँ, कि जो अच्छा भोजन है, गुड फूड है, वो एक मेडिसिन की तरह कार्य करता है। आपको बता दिया गया आपके टीचर के द्वारा। मान लेते किसी और का एग्जाम्पल क्यों ले, हम आपका ही लेते हैं। फिर कहता है कि रवि, रवि मतलब आप, आपका नाम रवि है। रवि इज क्यूरियस अबाउट दी स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर, लिस्ट टू क्वेश्चन ही कैन आस्क, कि अब आपको क्या करना, जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि एक अच्छा भोजन है ना, वो आपके एक दवाई की तरह कार्य करता है, तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से लिखने हैं भी। कि उस जैसे ही आपने लाइन सुनी, आपके मन में कोई ना कोई सवाल ज़रूर आया होगा। ये दोनों सवाल आपको यहाँ लिखने, बस हो गया आपका आंसर भी। उसने और कुछ नहीं पूछा कि दो सवाल रवि ने क्या पूछे, मतलब आपने क्या पूछे होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं रट्टा मारें, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए वो है, इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना। तो मेरी तरफ से जो आपको है वो है, हाउ कैन हेल्दी फूड प्रोटेक्ट एस फ्रॉम डिजीज, कि जो आपका हेल्दी फूड है वो किस प्रकार हमें बीमारियों से बचाता है। तो मैं ये पूछ लूँगा भी, मान लो कि मैं भी आपकी जगह बैठा हूँ, मेरे टीचर ने मुझे ये बात बताई। दूसरी, विच न्यूट्रिएंट हेल्प आवर बॉडी टू हील नेचुरली भी, तो कौन से न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को हील मतलब ठीक होने में मदद करते हैं, कि हमारी बॉडी हम वो चीज़ खा लें और बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो जाएं। तो ऐसे कौन से वे पदार्थ हैं जो हम खा ले भी। चीज़ें क्लियर हुई? आपके मन में जो क्वेश्चन आए हैं वो आप पूछ सकते हैं भी। ज़रूरी नहीं कि रट्टाफिकेशन से मुझे सख्त नफरत है, कि रट्टा नहीं मारना। क्वेश्चन समझो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। जब आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे तो आपको खुद से ही लिखने पड़ेंगे भी, तब आपको ये चीज़ें आज अभ्यास करोगे। आज थोड़ी बहुत चीज़ें गलत होंगी तो आपको इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब बोर्ड की क्लासेज में जाएंगे और आपको खुद से क्वेश्चन नहीं लिखने आएंगे, तब बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई। तो इसलिए उस आदत को आज ही मेंटेन करें, क्वेश्चन समझें और खुद की लैंग्वेज में लिखें। ये कहता है कि नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी भी, तो इसने कहा कि सभी जो आपके डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट फूड है ना, वो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं होते भी। ठीक है, वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स फूड्स आर ऑलवेज इंजॉयबल, कहने का मतलब ये है कि जो टेस्टी है ना, जो टेस्टी हैं वो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। कुछ ऐसे फूड के एग्जाम्पल आपको देने हैं, और कुछ जो अच्छे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए वो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं होते। ये बात इसने बताई है। क्या ऐसा हो सकता है? शेयर योर थॉट्स अलोंग विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल देके बताना है कि टेस्टी फूड तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। अब सोचिए कौन से फूड है ऐसे जो आपको बहुत स्वाद लगते हैं, लेकिन वो आपके हार्ट के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपको तुरंत याद आ गया होगा, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, चाउमीन, चिप्स, कुरकुरे, ये सब ऐसे फूड हैं जो क्या टेस्ट में तो अच्छे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपके अच्छे नहीं हैं। आपको टेस्टी लगते हैं भी। टेस्टी फूड्स लाइक बर्गर एंड चिप्स आर हाई इन फैट, यहाँ पे बहुत सारे आप लिख सकते हैं बदल के कि, ठीक है, ये क्या होते हैं, हाई इन फैट एंड शुगर। ये आपके क्या होते हैं, क्योंकि इसमें फैट और शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। बट लो इन न्यूट्रिएंट, कि ये तो ज़्यादा, लेकिन जो पोषक तत्व है वो उनमें कम होते हैं। सो अनहेल्दी इफ इटन ऑफन, और यदि हम इसको आमतौर पर खाते हैं तो ये क्या होता है, अनहेल्दी होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं होते भी। ठीक है,
क्यों नहीं होते वो भी आपने बता दिया, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते। अब न्यूट्रिएंट फूड्स लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिलेट्स, जो आपका अनाज है, मे नॉट हैव ऑलवेज टेस्ट डिलीशियस, कि ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा टेस्ट उसका अच्छा लगे, क्योंकि आज की जो न्यू जनरेशन है उनको खिचड़ी का स्वाद भी बढ़िया नहीं लगता अभी। वो कहते हैं कि खिचड़ी मत खिला देना भाई, बाकी सारी चीज़ें भी, खिचड़ी मत बना देना, दलिया मत बना देना। तो जो आपका जो शरीर के लिए बढ़िया है, क्योंकि आपको टेस्टी नहीं लगता, तो वो क्या है कि जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिलेट्स मे नॉट ऑलवेज टेस्ट डिलीशियस, इनका टेस्ट बढ़िया है ज़रूरी नहीं, बट आर एसेंशियल्स फॉर हेल्थ, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आ गई। अगर आपको मैगी बनाने के लिए कहते हैं ना, मैगी बना के ले आऊँ, चाउमीन, यस कम ऑन जल्दी लेके आओ, ठीक है आप ऐसे कहेंगे। लेकिन खिचड़ी दलिया के लिए घर वाले बोल दें, तब आपके जो है नखरे सर आंखों पर हैं वे। अब देखिए क्वेश्चन, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट इंजॉय बिस्कुट नूडल्स एंड वाइट ब्रेड, कि मेदू है ना, एक लड़का है, वो क्या करता है आपका, वेजिटेबल्स नहीं खाता। तो अगर आपने अध्याय जरूर पढ़ना बेटा, इसका जो लेसन है वो लाइन बाय लाइन समझा दिया गया। आपको आधे क्वेश्चनों के आंसर वैसे ही पता होगा अगर आपने अध्याय पढ़ लिया होगा, तो लाइन बाय लाइन ये कहता है कि मैं तो वेजिटेबल नहीं खाता, ठीक है भाई, लेकिन बिस्कुट है आपकी, ये सब चीज़ खाता है, और उसको हो गया पेट में दर्द। क्या हो गया, स्टोमच से मतलब पेट में दर्द हो गया, एंड कंस्टिपेशन भी, तो इसका मतलब उसको कब्ज हो गई भी, क्या हो गई, कब्ज हो गई, ठीक है हो गई कब्ज। हम क्या करें भाई, व्हाट चेंज शुड ही मेक इन हिज डाइट, अब आपको बताना है कि आपको कि क्या उसकी डाइट में चेंज होना चाहिए टू रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, कि उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि वो वेजिटेबल्स नहीं खाता, तो वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने आंसर तो खुद दे दिया, ही शुड ईट वेजिटेबल्स, कि उसको वेजिटेबल्स खाने चाहिए। लेकिन आपको बताना है कि वेजिटेबल्स क्यों खानी चाहिए, उसको क्यों हो गया पेट में दर्द और कब्ज की परेशानी, उसको क्यों हुई कंस्टिपेशन भी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चीज सारी खा रहा ना, हो सकता है कि बिस्कुट में प्रोटीन और नूडल्स एंड वाइट ब्रेड जो भी खा रहा है, कि उसमें एक चीज की कमी है, वो है आपका रफेज भी, ठीक है, रफेज मतलब आहारीय रेशा उसको बोला जाता है। उन चीज़ों की कमी है, अगर रफेज होगा ना, तो क्या होगा, वो हमारे पेट को क्या करता है, साफ कर देगा, मल त्याग करने में हमारी मदद, हमारे शरीर की मदद करता है। वो किससे आएगा, वो आपके फल फ्रूट से और आपके ये जो सलाद वगैरह से और कच्चे सब्जियों से आएगा, जैसे गाजर मूली या आपके हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, तो इनमें भी आपका ये आ जाएगा भी। तो वो खा नहीं रहा, तो उसका मल त्याग ठीक से नहीं होगा भी, ये बात आपको पता है। तो आपने ये सलाह दे दी कि सब्जियां खाने स्टार्ट करो। मेदू शुड ईट मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स एंड पल्सिज विच आर रिच इन डाइटरी फाइबर भी, क्या बोलते हैं उसको, डाइटरी फाइबर, कि उसको क्या खाना चाहिए, कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट होल ग्रेन्स साबुत अनाज एंड दालें विच आर रिच इन डाइटरी फाइबर, जो आपका आहारीय रेशियो में ज़्यादा है, जैसे इनको रफेज बोलते हैं भी, ठीक है। रफेज हेल्प स्मूथ बॉल मूवमेंट, जो आपका जो अपच पदार्थ है ना, उसकी मूवमेंट को क्या करता है, स्मूथ करता है, एंड प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन, जो और कब्ज को क्या करता है, खत्म कर देता है। ही शुड ऑल्सो ड्रिंक इनफ वाटर, और पानी भी उसको ज़्यादा क्या करना चाहिए, पीना चाहिए भी। तो हरे पत्तेदार सब्जी और पानी उसको ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि उसको शरीर में कमी है डाइटरी फाइबर की, किसकी, डाइटरी फाइबर की, जिसको रफेज बोलते हैं। और वो खाना कहाँ से मिलेगा डाइटरी फाइबर, उसको हरे पत्तेदार सब्जियों से, सलाद से मिल जाएगा आपका, और जो आपके स्पेशल है साबुत अनाज, उससे भी डाइटरी फाइबर उसको मिल जाएंगे भी। और इन्हें पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो आपका मल है ना शरीर में, जो आपको ये बोला गया है कि हेल्थ स्मूथ बाउल मूवमेंट, जो आपका मल त्यागने का मूवमेंट है ना शरीर से, जो आपके अपच तब बाहर निकलते, उसको बाउल मूवमेंट बोला जाता है, उसको वो स्मूथ बनाता है भी। तो आगे से भी अगर आपको पेट की दिक्कत हो ना, फ्रेश ठीक से ना हो, तो आप एक काम करना कि आपको ये चीज़ें आपको पता लग चुकी भी। रेशमा है ट्रबल सीइंग थिंग इन डिम लाइट, कि जो रेशमा को है ना, डिम लाइट मतलब अंधेरा होने पर कम दिखाई देना लगता है, मतलब कम दिखाई देना मतलब अंधेरा होने पर तो वैसे ही सबको ही कम दिखाई देता है, क्योंकि अंधेरा हो गया, लेकिन सामान्य से कम, कि एक तो आप और हम लोग हैं, हमें दिखाई देता है, एक किसी को अंधेरा थोड़ा सा अंधेरा होते बिल्कुल कम दिखाई देना लगता, ठीक है।
तो द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड द विटामिन सप्लीमेंट, और डॉक्टर ने उसे ये चीज़ें बताई भी, क्या चीज़ें बताई कि उसको क्या क्या बीमारी थी भी। तो आपको पहले ये बताना क्वेश्चन में ए पार्ट इसके बना रखे हैं कि कौन सी बीमारी थी उसकी, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी थी? नाइट ब्लाइंडनेस उसको बीमारी थी, रतौंधी जिसको बोलते हैं वो बीमारी थी। किस फूड की कमी थी? विटामिन ए की उसमें कमी थी भी। और फूड आपको क्या इंक्लूड करना है उसमें, 3 पार्ट मिलेंगे आपको, उन तीनों के आंसर इस प्रकार से हैं। मैं बता देता हूँ कि कौन से फूड उसको खाने में खाने चाहिए। कैरेट है, मैंगो, पपाया, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये चीज़ें क्या हैं जिनमें से आपको क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी है तो हमें वे चीज़ खानी चाहिए जिनमें विटामिन ए ज़्यादा है। तो यहाँ पे बताइए भी कोई डाउट अगर आपको हो तो इस क्वेश्चन में। जब आप लेसन पढ़ें तो इसी प्रकार आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं भी। अब आपसे है कि यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, आप कहीं पे गए और आपके सामने 3 चीज़ें पेश की गई कि हे महाराज खाइए। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? वो चीज़ें थी आपकी, एक तो कैंड फ्रूट जूस, पैकिंग वाला जूस था भी, ठीक है। दूसरा था फ्रेश फ्रूट जूस, और दूसरा था ताज़े फलों का जूस भी। एक तो था पैकिंग वाला डब्बा भी। पैकिंग वाला डब्बा बनाऊं क्या मैं आपके लिए जूस का? ये हो गया अभी, ठीक। और एक आपका फ्रेश जूस था, बिल्कुल मग्गे में डाल के आपको ला दिया गया था अभी, ठीक है। और एक आपके पास वैसे ही क्या है, आम से, आम केले हैं, सेब हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए ला दी गई थी भी, ठीक है। फ्रेश फ्रूट, 3 चीज़ें हैं आपके लिए। विच वन वुड यू प्रीफर एंड वाई, आप किस चीज़ को प्रीफर करेंगे और क्यों करेंगे, ये चीज़ आपको बतानी है भी, ठीक है। तो बता दीजिए भी, आपके मन में तो है कि ये आपको, अच्छा, कई बच्चे इसको पसंद करेंगे, ये ठीक है, पड़े पड़े पिए जाएंगे आराम से भी। कई बच्चे इसको पसंद करेंगे, जो मैक्सिमम बच्चे हैं जो दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे हम तो इसको रेफर करेंगे, ताजे फले को, जूस को, क्योंकि ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसमें सही है, ये बिल्कुल बेस्ट मिलेगा। तब देखते हैं भी, फ्रेश फ्रूट इज़ द बेस्ट, कि ये कहता है कि जो फ्रेश फ्रूट है वो सबसे बेस्ट है। बाकी इसने आपका ओपिनियन पूछा है भी, ठीक है, कि आप क्यों पसंद करेंगे भी। आप इनमें से भी लिख सकते हैं और अपना ओपिनियन दे देना कि आप इसे क्यों पसंद करेंगे। बाकी कोई ज़रूरी नहीं कि आप फ्रेश फ्रूट को ही कहना है, वरना ये पूछ लेता है कि फ्रेश फ्रूट क्यों ज़रूरी है। तो आपको 3 ऑप्शन दिए, तीनों में से कोई सा भी लिखिए और अपने सुविधा अनुसार आंसर लिख दीजिए। लेकिन हमें जो चीज़ बेस्ट है वही आंसर देना है। फ्रेश फ्रूट इज द बेस्ट बिकॉज इट कंटेन्स नेचुरल विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। इसमें क्या प्राकृतिक आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स और फाइबर्स है, तीनों चीज़ें भी। पैकेज्ड और कैंड जूस भी, जो आपका ये ना पैक्ड और ये कैंड जूस है, ऑफन कंटेन प्रिजर्वेशन एंड एडिड शुगर। इनमें तो क्या होता है कि कई, इनमें जो ऐसे प्रिजर्वेशन मतलब कुछ ऐसी चीज़ मिलाई हुई होती है जो क्या होती है, जिसके कारण इसके जो विटामिन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखना होता है। हाँ, एक चीज़ और रह गई आपकी, या ताज़ा जूस भी, क्या है? ताज़ा जूस। ये मैंने क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब जूस निकालते हैं ना तो इसमें कुछ आपके विटामिन्स रह जाते हैं, और जो आपके फाइबर्स है ना, डाइटरी फाइबर, आहारीय रेशे जो आपको बताए थे, वो आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो आपने जूस जूस लिया है, और जो डाइटरी फाइबर है वो किस में, जो उसकी लुगदी बसती है ना पीछे, उसी में क्या है आपका डाइटरी फाइबर होता है। तो यहाँ से आपको डाइटरी फाइबर नहीं मिलेगा, तो हम किसको करेंगे? फलों को प्रेफ़रेंस करेंगे कि हमें फल खाने चाहिए धोकर भी, ठीक है। धोने से भी कुछ ऐसी विटामिन्स है जो चले जाते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है ना, हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं भी, ठीक है। तो जब हम बिना धोए खाएँगे तो विटामिन्स कम आएँगे, साथ-साथ बीमारियाँ ज़्यादा आएँगी, ठीक है। अगर धो के खाएँगे तो विटामिन्स तो कोई थोड़ा बहुत जाएगा, और जो कीटाणु हो पूरी तरह से साफ़ हो जाएँगे भी। चीज़ें क्लियर? आ जाइए फिर आगे भी। अब आपसे है कि ये एक लड़का गौरव गोट ए फ्रैक्चर इन हिज लेग, हड्डी टूट गई पैर की भी, कैसे टूटी पता नहीं भी। हिज डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट्स एंड लेटर विटामिन डी सिरप। तो उसके जो डॉक्टर ने ना क्या दिया कि विटामिन सिरप दिया उसको, कैल्शियम की दी,
और विटामिन डी की पीने की भी दी। तो ये क्यों दी भी? कैल्शियम पहले देखिए कैल्शियम क्यों दिया भी उसने भी? कैल्शियम स्ट्रेंथ बोन्स एंड टीथ भी, कि कैल्शियम क्या है कि मजबूत बनाता है हड्डियों को। यहाँ टीथ की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से बोन कर लेना भी, इसलिए उसने दिया भी। डॉक्टर हिज डॉक्टर गेव हिम कैल्शियम बिकॉज कैल्शियम स्ट्रेंथेंस बोन्स, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और जल्दी जोड़ता है, क्योंकि उसके फ्रैक्चर था भी। अब विटामिन डी क्यों दिया? ठीक, सॉरी, दो ही क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपका इसी में आ गया कि ये विटामिन डी हेल्प्स। अब क्या करता है विटामिन डी? उसको हेल्प करता है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में भी। किसको? कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में। कि आपके शरीर में हमें तो क्या कर दिया, कैल्शियम तो हमने भेज दिया, ये कैल्शियम जा रहा है आपके शरीर में। तो लेकिन अब कैल्शियम जो आपका शरीर को चाहिए, शरीर को चाहिए, अब कैल्शियम को अब्जॉर्ब कौन करेगा? वो विटामिन डी करेगा भी। क्या करेगा? विटामिन डी करेगा भी। क्लियर हुई चीजें? तो क्या करता है विटामिन डी? हेल्प्स एब्जॉर्ब कैल्शियम इन द बॉडी। चीजें क्लियर हुई? यहाँ पे एक शायद एक क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि हमें विटामिन डी तो सूर्य से प्राप्त होता है, फिर डॉक्टर को अलग से सिरप देने की क्यों कोशिश की भी? क्यों अलग से सिरप क्यों दी, कोशिश नहीं क्यों दी? क्योंकि उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी विटामिन डी की। और जबकि सूर्य से हमें क्या मिलता है? एट स्लो रेट वी गेट विटामिन डी स्लो रेट बाय द सन एंड ही नीड अर्जेंटली भी। उसको क्या थी, जरूरी थी, क्योंकि उसकी हड्डी ही गोट ए फ्रैक्चर, उसकी हड्डी टूटी हुई थी, इसलिए उसको डॉक्टर ने क्या दी थी? विटामिन डी की सिरप दी थी। अगर वैसे होता तो सूर्य से ही प्राप्त कर लेता भी, धूप में बैठने से भी। सुगर इन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन बट डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक वाई। तो इसने कहा कि शुगर कार्बोहाइड्रेट है भी। देखिए कैसे भी, शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ये शुगर है। और ये आपका स्टार्च है भी। क्या है? स्टार्च। शुगर को मैं ऐसे कर देता हूँ, लो भी, ये आपकी क्या है? शुगर है। और वो क्या? स्टार्च। दोनों ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दोनों ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट के टाइप। हम बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वो फूड होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं जल्दी से। तो शुगर भी और स्टार्च दोनों में एनर्जी देते हैं। तो ये कहता है कि जब हमने उस पे आयोडीन की बूंद डाली तो शुगर का रंग काला नहीं हुआ। भी आयोडीन की ये बोतल थी, यहाँ से हम बीच से लगा देते हैं भी, यहाँ से बूंद डाल ली, यहाँ से इस पे बूंद डाल दी, दोनों पे क्या डाल दी? बूंद डाल दी। तो ये तो क्या हो गया? इसने कहा कि नीला और काला हो गया। अभी क्या हो गया? नीला और काला। और ये नीला और काला नहीं हुआ शुगर। तो मेरे भाई जो आपका आयोडीन कलर है उसके कारण सिर्फ स्टार्च का रंग बदलता है, शुगर का नहीं। स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका मतलब नहीं कि सब कार्बोहाइड्रेट हो गए तो उसका रंग बदल जाएगा। स्टार्च का ही रंग बदलेगा। आप ये ध्यान रखना कि नीला काला किससे होगा? स्टार्च से। शुगर और कार्बोहाइड्रेट का कोई मतलब नहीं है। आयोडीन डालने से रंग नीला और काला कब होता है? जब उसमें स्टार्च उपलब्ध हो गई। क्लियर हुई चीजें? हाँ। तो शुगर से हमें क्या लेना देना? सिर्फ नीला काला किस पे था? स्टार्च पे, क्योंकि शुगर अब स्टार्च नहीं है। कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन स्टार्च नहीं है भी। आयोडीन रिएक्ट ओनली विद स्टार्च, नॉट विद सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज और स्क्रोज। तो आपको क्या करना है कि यहाँ तक लिख देना, आपको ज़्यादा नहीं जाना। तो यहाँ तक लिख देना आयोडीन रिएक्ट्स ओनली विद स्टार्च। जो आपका आयोडीन है वो आपका सिर्फ स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है। आगे बिल्कुल कंप्लीट ही लिखना है। तो नोट विद सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज और सुक्रोज, हैंस नोट कलर चेंज अकर्स इन शुगर। इसलिए ये आपका सुक्रोज जो आपका हो गया, जो शुगर है ना, इसमें सुक्रोज जो आपके ग्लूकोज, अलग अलग प्रकार के ग्लूकोज होते हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। तो ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अब आपको ये चीज़ समझनी है कि जब हम आयोडीन की बूंदे, आयोडीन विलियन मतलब आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदे सिर्फ स्टार्च पे डालेंगे तो क्या होगा? नीला और काला हो जाएगा। यदि कहीं पे आपको मिल जाए कि क्या हो गया कि किसी का रंग आयोडीन की बूंदे डालने से क्या हो गया? नीला और काला हो गया, इसका मतलब उसमें क्या है? स्टार्च उपलब्ध है, प्रेजेंट है भी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कहता है कि दो स्टेटमेंट दे दी, ऑल स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च, डिजाइन द एक्टिविटी टू टेस्ट
इट। इसने कहा कि क्या सारे स्टार्च, देखो मैं बनाता हूँ आपको, पहले समझ लीजिए फिर हम चीज़ों को समझेंगे भी। ये स्टार्च है भी, ठीक है, और ये आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में तो आपको पता है शुगर भी आ जाएगा, ग्लूकोज भी आ जाएगा। ये ग्लूकोज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो आपका स्टार्च है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। अब ये पूछ रहा, और ये तो सारे आपको पता है ना, स्टार्च क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। कि कहता है कि सारे के सारे आपके जो ये है ना स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट, क्या इनको हम कार्बोहाइड्रेट बोल दे सबके सबको? आप कहोगे बोल दो सर, सारे क्या हैं ये कार्बोहाइड्रेट तो है, नाम ही तो स्टार्च है, लेकिन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इसमें एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये आपकी सही बात होगी। कौन सी बात है? कि ऑल स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट, ये बात यहाँ तक आपकी क्या होगी, सत्य हो गई। कि ठीक है। अब ये कहता है कि क्या ये सारे कार्बोहाइड्रेट है ना, तो क्या ये सारे स्टार्च है भी? नहीं जी, सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं है। कहीं पे ग्लूकोज है, कहीं पे आपका शुगर है, कहीं पे आपका स्टार्च है। स्टार्च तो है लेकिन सारे नहीं है। तो ये बात सही है कि नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च, ठीक है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो बात उसने बिल्कुल कही है कि ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, बिल्कुल सही है कि सारे जो आपके स्टार्च हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं हैं। तो ये आपको करना है। ये बता, द स्टेटमेंट इज ट्रू, टेस्ट द शुगर एंड पोटैटो यूजिंग आयोडो, पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक, शुगर डज नॉट, शोइंग स्टार्च इज वन, ठीक है। तो इसने कहा कि आपको क्या करना है, दो चीज़ें लेनी है भी। टेस्ट शुगर एंड पोटैटो यूजिंग आयोडीन, कि आपको पोटैटो ले लिया और शुगर ले ली भी, ठीक है। पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक, जो पोटैटो है आपका वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। आपको बताया था, क्योंकि ब्लू ब्लैक क्या है, क्योंकि इसमें स्टार्च है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है और कार्बोहाइड्रेट भी है, दोनों चीज़ हैं, ठीक है। लेकिन जब आप शुगर पे डालेंगे ना, तो शुगर डजेंट रिएक्ट, कोई रिएक्ट नहीं करेगी, रंग उसका नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट तो है ये, लेकिन स्टार्च नहीं है। स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं है। ब्लू ब्लैक शुगर डज नॉट, showing starch is one form of carbohydrate, not all carbohydrate starch, की सभी जो आपके क्या है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं है। ऊपर आपको तो समझा दिया बिल्कुल। ये कहता है कि आयोडीन ड्रॉप्स ट्रेंड ब्लू ब्लैक ऑन टीचर साड़ी बट नॉट ऑन द मिस्टेड सॉक। इसने कहा कि लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आयोडीन आपके पास सॉल्यूशन था और टीचर की ऐसे उसकी बोतल गिर गई, ठीक है, किसी कारणवश, और वो आपका कहाँ पे जाके गिरा, वो टीचर की साड़ी पे और एक बच्चे की जुराब पे जाके गिरा। मिष्टी नाम की लड़की थी, उसकी जुराब पे जाके गिरा। तो जब उसको चेक किया तो जो टीचर की साड़ी का कलर था वो क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। अभी टीचर की साड़ी क्या हो गई, ब्लू ब्लैक कलर की साड़ी हो गई, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, लेकिन जराब का जो कलर था ना वो वैसा ही, मान ली जराब वाइट थी तो वाइट ही रही, कोई कलर में उसमें फ़र्क नहीं आया। लेकिन जो टीचर की साड़ी का कलर बदल गया, तो इसका मतलब आयोडीन जहाँ पे गिरेगा अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या स्टार्च है। ये बात आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, कहीं पे भी आपकी कुछ ना जाए। तो टीचर की साड़ी पे क्या था, स्टार्च था। अब वो स्टार्च आया कहाँ पे, क्या काम था साड़ी पर उसका, स्टार्च का भी। द साड़ी कंटेन स्टार्च, ठीक है, जो आपका कॉटन और जो स्ट्रेचेबल क्लॉथ होता है ना उन पे, विच रिएक्ट विद आयोडीन टू टर्न्स ब्लू ब्लैक, क्योंकि साड़ी पे क्या था, आयोडीन था, जो जिसने क्या किया आपका उसके साथ क्या किया, रिएक्ट किया आयोडीन के साथ और ब्लू ब्लैक हो गया। द सॉक्स डिड नॉट ऑब्टेन स्टार्च सो नो कलर चेंज अकर्ड, तो क्या था कि सॉक्स पे कोई भी क्या नहीं था आपका, स्टार्च नहीं था, इसलिए वो कलर सेम रहा उसका। अब साड़ी पे स्टार्च क्या था कि जो कपड़े हैं उनको सेफ रखने के लिए, मतलब स्ट्रेचेबल, मतलब
टाइट रखने के लिए भी, कड़क रखने के लिए क्या उन पे स्टार्च का छिड़काव किया जाता है, तो इसलिए उस पे साइड पे क्या था, स्टार्च था। ये बात तो आपको आराम से पता चल गई होगी। वाई आर मिलेट्स कंसिडरेबल है हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, कैन दे ईटिंग जस्ट मिलेट सर्विंग सफिश ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। उसने कहा कि जो आपका साबुत अनाज है ना, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, वो एक अच्छा खाना है शरीर के लिए। और क्या उसको जस्ट हम खा के शरीर की सारे पोषक तत्व पूरे हो सकते, और कुछ खाने की जरूरत नहीं है क्या? क्या बात करते हो पांडे जी? और खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अलग अलग प्रकार के फूड चाहिए, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट चाहिए। फूड नहीं, जैसे आपको मिनरल्स है वो कहाँ से आएंगे, आप ये खाते रहेंगे तो। आपको डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए, आपको वाटर भी चाहिएगा, और सारी चीज़ें, बहुत सारे विटामिन चाहते हैं। मिलेट्स आर रिच इन चीज़ों, ये चीज़ें आपको सारी मिल जाएंगी भी मिलेट में। फाइबर, आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन्स गुड फॉर डाइजेशन एंड ओवरऑल हेल्थ। हाउएवर ईटिंग ओनली मिलेट इज नॉट इनफ, कि फिर भी क्या है कि ओनली मिलेट्स इज नॉट इनफ, कि केवल आप ये जो अनाज खाएंगे ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है। ए बैलेंस डाइट विद ऑल न्यूट्रिएंट, एक बैलेंस डाइट हमें चाहिए जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन हो, मिनरल हो, इज नेसेसरी भी, वो क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वी नीड ए बैलेंस डाइट, नॉट ओनली फॉर वन टाइप ऑफ फूड, एक प्रकार का खाना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। यू आर गिवन ए सैंपल ऑफ ए सॉल्यूशन, हाउ वुड यू चेक इट इज ए आयोडीन सॉल्यूशन। आपको चेक करना है, आपको एक सैंपल दे दिया, एक बोतल दे दी गई कि ये चेक कर दो श्रीमान जी कि इसमें आयोडीन सॉल्यूशन है। तो आयोडीन सॉल्यूशन का आपको पता है कि अगर ये स्टार्च के ऊपर गिरा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब आपको पता है कि आलू में क्या है, स्टार्च है, तो आलू को काट दो भी, तो आपने आलू को काट दिया, काट दिया बीच से इस प्रकार से। अब इसकी बूंद डाल के देखो, ठीक है, तो बूंद डाल के देखा तो आपके पास रिजल्ट आएगा, या तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, इसका रंग काला और काला नीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसे क्या था, आयोडीन था। अगर इसका कलर नहीं बदला तो ये आयोडीन नहीं था, क्योंकि हम जान चुके हैं कि आलू में स्टार्च होता है और स्टार्च का रंग ब्लू ब्लैक हो जाता, ब्लैक ब्लू हो जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? तो यहाँ पे अब आप लिख देंगे ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन टू ए स्टार्च रिच फूड। स्टार्च रिच फूड मतलब जिस फूड में स्टार्च ज़्यादा हो, जरूरी नहीं कि आलू ही लें, आपको और फूड भी ले सकते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, स्टार्च। आप लाइक बॉइल्ड पटाटो, और ब्रेड में भी आपका स्टार्च होता है, ब्रेड भी ले सकते हैं। इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, यदि ये क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, द सैंपल इज एन आयोडीन सॉल्यूशन, कि सैंपल क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन है। या फिर वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब या फिर इसका उल्टा है, यदि ब्लू ब्लैक नहीं हुआ तो ये आयोडीन नहीं है। लेसन क्लियर? कोई डाउट? अब भी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए रखा गया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगले वीडियो में डाउट वीडियो, आपको पूरी प्लेलिस्ट है ना, उसके नीचे उसी लेसन का डाउट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको कोई दिक्कत होगी। तो मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।